हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस क्लास में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के विषय में। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनती है दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एक अच्छे कंटेंट को आप सभी के भी डिलीवर करने में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की यदि बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है। और इसका राज्याभिषेक जो है वो सिंध वाले प्रांत में ठट्टा में हुआ था। इसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और सारे कर को खत्म करके केवल 4 कर लगाए थे: खुम्स, खराज, जजिया और जकात। जो खुम्स होता था वो सेना के द्वारा अन्य क्षेत्रों में जो लूटा जाता था उसका कुछ हिस्सा राजा के पास जमा करना पड़ता था, जिसे लूट का माल कहते थे हम लोग। दूसरा था खराज। ये प्रजा के द्वारा दी जाने वाली भू राजस्व व्यवस्था वाली एक कर थी। ठीक है, तो एक खराज क्या था, तो भूमि कर था। तीसरा है जजिया, जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। और चौथा आपका जकात है, जो कि मुसलमानों के जो आय हुआ करते थे उनसे ये वसूला किया करते थे कुछ सर्टेन अमाउंट, जिसे 2.5% कहा गया है। इसमें वृद्ध व्यक्ति और महिलाओं व स्त्रियों से कोई कर नहीं वसूला जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया था, जो कि 6 करोड़ 72 लाख रुपया था। ठीक है, इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे उनमें से पहला आपका आता है दीवान बंदकान, जो कि दासों के लिए स्थापित किया गया एक विभाग था। ठीक है, और इसके समय बहुत ज़्यादा दास बढ़ गए थे। ठीक है ना। दीवान खैरात, ये दीवान खैरात जो था वो महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थितियों के ऊपर ध्यान रखता था। ठीक है। अगला है दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा यानी कि अस्पताल का स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वृद्ध व्यक्तियों का, महिलाओं का, इन सभी का अस्पताल था ये, जहाँ पे इनका इलाज होता था। अगला आपका सर्व। सर्व जो था वो सिंचाई कर था, जो किसानों के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता था। ठीक है। इन्होंने अन्य भी कई सारी गतिविधियां की थी, जैसे कि मैरिज ब्यूरो का स्थापना किया, लोक निर्माण विभाग का भी स्थापना किया, रोजगार कार्यालय स्थापित किया। इसकी वजह से इसे हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन के द्वारा सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है। साथ ही दोस्तों इन्होंने मेरठ व टोपरा स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था। और कुतुब मीनार के चौथे मंजिले की मरम्मत एवं 5वें मंजिले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला बात करें तो फिरोज शाह ने हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद व फिरोजाबाद नगरों की स्थापना किया। इसमें जो जौनपुर जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां कहा गया था, उसके याद में स्थापित करवाया था। फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली में बसाया इन्होंने। और इसके समय में जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें से पहला आता है आधा, जो कि जित्तल का आधा हिस्सा था। दूसरा आता है बिक, ये जित्तल का 1/4 पार्ट था। और तीसरा आता है ससगानी, ये 6 जित्तल के बराबर था। ठीक है। 5 नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, जिनमें से पहला प्रमुख देखा गया है अलुग खनी नहर, और दूसरा आपका है रजबाह नगर। ये बहुत ही फेमस नहर थे। ठीक है। काली मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जगन्नाथ मंदिर में जाकर कुछ आक्रमण किए थे, जिसकी वजह से वो क्षति हुई हुआ था उसका। ठीक है। इसके बाद जिसके उत्तराधिकारी बने फिरोज शाह तुगलक के बाद, वो आता है तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक शाह द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वो था अबू बकर। अबू बकर के बाद आता है मोहम्मद शाह, फिर आता है हुमायूं खां, और फिर अंतिम आता है महमूद शाह। महमूद शाह के समय में ही तैमूरों का यानी कि तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बाद एक नया वंश का स्थापना होता है सैयद वंश का। अब देखो यार, सैयद वंश की स्थापना जो खिज्र खां करते हैं, और खिज्र खां जो थे एक्चुअली वो तैमूर सेनापति थे। तो दोस्तों ये थी हमारे फिरोज शाह तुगलक के विषय में। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा यार, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।